जय हिंद दोस्तों। जीत कामयाबी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ। वही हिंदी की क्लास, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज। वो थोड़ा सा चेंज क्या है? मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगली क्लास जो होगी वो विशेषण की होगी। तो आज शुरू करते हैं विशेषण। अब विशेषण से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न के हिसाब से विशेषण की पूरी थ्योरी क्लास डिजाइन की गई है। ठीक है, तो प्रश्न कहाँ से आते हैं, किस तरीके के बनते हैं, आपको किस तरीके से उलझाया जाता है, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी को नज़र में रखते हुए हम लोग अपना क्लास शुरू किया जाएगा। ठीक है, आरओ का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और हमारी पूरी उम्मीद है कि आप मन लगा के पढ़ते होंगे। ठीक है, तो बिना कुछ लाग लपेट के, बिना कुछ ज़्यादा बात किए हुए आइए सीधे चलते हैं विशेषण के आज टॉपिक पे। शुद्धि का क्लास हम लोगों का चल रहा है। एक दो हो सकता है वीडियो और अभी पड़े उसमें, तब तक विशेषण भी शुरू कर दिया जाए। काफ़ी हद तक मैंने वर्तनी शुद्धि तो नहीं हुआ है, लेकिन वाक्य शुद्धि मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को पूरी कोशिश की है कि सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए जाए। और मैंने तो उम्मीद की है और मैंने कोशिश की है। अब आप बताइए उसमें क्या आपका हुआ है। आइए, अब बात जब विशेषण की है तो शुरुआत तो यहीं से किया जाएगा ना कि आखिर ये होता क्या है, विशेषण आखिर कहते किसे हैं, होता क्या है। ठीक, तो इसको जानने से पहले एक लाइन की एक परिभाषा जो हम लोग शायद पहली कक्षा में पहुंचे होंगे, पहली दूसरी जो भी कक्षा में पहुंचे होंगे तब से जानते हैं, संज्ञा। इंग्लिश में कहा जाए तो नाउन। तो विशेषण की चूंकि परिभाषा ही वहीं से शुरू होती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यानी कि संज्ञा की विशेषता बता दिया जाए, सर्वनाम की विशेषता बता दिया जाए तो उसे ही विशेषण कहते हैं। शुरुआत यहीं से होती है और आप लोग भी यही जानते होंगे। जो कोई भी पढ़ाएगा सीधी सी बात इतनी ही पढ़ाएगा। तो संज्ञा दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो चाहे भाव के रूप में, मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में, जो कुछ भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो चाहे भाव हो, चाहे मूर्त हो, अमूर्त हो, अगर उसका एक नाम हमने दे दिया तो उसे ही संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो अब संज्ञा की विशेषता बता देना विशेषण कहलाता है। जैसे ये बोर्ड है, जो डिजिटल बोर्ड जिस पर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं कहूं यह सफेद है तो सफेद है तो यही उसकी विशेषता हो गई। इसकी विशेषता क्या है? सफेद। तो सफेद शब्द विशेषण हो गया। ठीक है, और सफेद शब्द किसकी विशेषता है? तो आप कहेंगे बोर्ड की। तो ये बोर्ड ही हो गया विशेष्य। बोर्ड हो गया विशेष्य। इसकी विशेषता क्या थी? विशेषता ये थी कि सफेद है, तो सफेद हो गया विशेषण। ठीक है, बस इतनी सी बात होगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। जितने आसानी से मैं एक लाइन में विशेषण बता दिया, ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। जब परीक्षा में बैठेंगे और प्रश्नों की प्रवृत्ति देखेंगे, प्रश्नों का नेचर आप देखेंगे, तब समझ में आएगा कि यहाँ से कितने नीचे डूब करके पानी निकाला गया है। इसमें से आयोग भी कम नहीं है ना, बहुत नीचे डुबकी लगा रहा है आजकल। तो हम लोगों को उतना ही नीचे डुबकी लगाना होगा। हाँ, लेकिन शुरुआत इतनी ही आसानी से की जाएगी जो आपके दिलो दिमाग में आसानी से बसता हुआ चला जाए। ठीक, अब जरा विशेषण शुरू करने से पहले एक बात और जरा क्लियर कर लिया जाए। अभी आपको और आसानी आ जाएगी और मज़ा आने लगेगा। अब करना यह है कि ये शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो विशेषण शब्द का रूप है, शब्द का प्रकार है। संज्ञा सर्वनाम जो कुछ भी होते हैं वो शब्द के पार्ट होते हैं। एक पूरा का पूरा चैप्टर ही होता है शब्द रूप। तो शब्द जो है विकार के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी।
ठीक है, एक जिसमें विकार उत्पन्न हो सके और एक जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो सके। विकार का मतलब उसके अंग भंग किए जा सके, उसे तोड़े मरोड़े जा सके। तो एक ऐसा शब्द आपको दिखाई देगा जिसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। एक वो होगा जिसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, उसे अविकारी कहा जाता है। तो विकार होगा, इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी का मतलब इन शब्दों में तो मरोड़ हो सकती है, इन्हें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे लड़का से लड़की बनाया जा सकता है, लड़के से लड़कों बनाया जा सकता है, घोड़ा शब्द को तोड़ मरोड़ के घोड़ी किया जा सकता है, घोड़े को घोड़े और घोड़ों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। लिंग वचन कारक का प्रयोग करके उन शब्दों में हेरफेर किया जा सकता है। लेकिन अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जिसे पहला होगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पहला होगा क्रिया विशेषण। अब ये बताने के पीछे रीजन ये है कि आयोग 2 कदम आगे बढ़ गया है प्रश्न पूछने के मामले में। क्यों? आपके टॉपिक में सिर्फ विशेषण है, सिर्फ विशेषण है। अब यूं कहा जाए कि आज तक बच्चे क्या करते थे, सिर्फ विशेषण पढ़ लेते थे, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति को देखते हुए ज्यादा पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। अब उसी में क्रिया विशेषण भी ठूस दे रहा है, चूंकि देखिए नाम मिलता जुलता है तो वो भी लगा दिया उसी में विशेषण समझ के क्रिया विशेषण। और मारे हद कर बैठे हुए हैं जितने भी टेस्ट पेपर वाले हैं, जितने भी टेस्ट के नाम पे जो बेच रहे हैं, उसको कठिन बनाने के चक्कर में दोनों का फर्क नहीं समझ में, सब उसी में पिरोए जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी भी मजबूरी है कि उसको और डिटेल पढ़ाया जा सके ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब पहला होता है क्रिया विशेषण, फिर होता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और आखिरी होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक। अब एक बात बताइए, इतनी बात मैं आपको बताया हूं तो इतनी बात से एक बात तो आप समझ गए होंगे ना कि अगर विशेषण पढ़ाया जा रहा है, विशेषण पढ़ाया जा रहा है, तो विशेषण में क्रिया विशेषण कहां से आ गया? जबकि बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि ये विकारी शब्द होते हैं और ये अविकारी शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने कहा कि अगर लिखा हो लड़का, लिखा हो लड़का, तो इस शब्द में परिवर्तन लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है? इसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो आप कहेंगे जी सर किया जा सकता है। लड़का शब्द है, इसको आप लड़की में परिवर्तित कर सकते हैं, लड़के में परिवर्तित कर सकते हैं, लड़कों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से घोड़ा, कमरा, जो कुछ भी जितने भी संज्ञा होते हैं सब इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से सर्वनाम भी है। सर्वनाम है यह, तो आप इसी को परिवर्तित करके कहते हैं ऐसा, यह सा को ऐसा, यह सा को तोड़ के ऐसा किया जा सकता है। ठीक। लिखा हो मैं, तो इसको परिवर्तित करके आप कर देते हैं मैंने। मैंने कहा ना कि लिंग वचन कारक का प्रभाव, तो इसमें ने कारक का असर डालेंगे तो मैं से हो जाएगा मैंने, हम से हो जाएगा हमने, हमसे, हमको, हमारा, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। विशेषण है, विशेषण लिखा है काला, आप इसको कर दीजिए काली। लिखा है गोरा, तब इसको कर दीजिए गोरी, परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, अच्छी, परिवर्तन हो सकता है, होता कि नहीं होता है। क्रिया है, लिखा है चलता है। अब लिंग वचन कारक किसी एक का प्रभाव डालिए, लिंग यानी कि स्त्रीलिंग परिवर्तित, कह देंगे चलती है, परिवर्तन हो सकता है ना। लेकिन क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, अब अगर लिखा हो यहां देखिएगा राम अच्छा बोलता है, अच्छा बोलता है। अब राम के जगह पे अगर हम मीरा कर दें, मीरा कर दें, अब देखिए अच्छा ये क्रिया की विशेषता है, इसे ही कहते हैं क्रिया विशेषण। तो मीरा
अब क्रिया तो बदलेगी, देखिए यहाँ क्रिया बदल रही है, क्रिया यहाँ बदल रही है, ये तो बदल जाएगी, लिंग के अनुसार ये भी परिवर्तित होगा। यहाँ बोलता है, यहाँ है बोलती है, ये पुल्लिंग था तो बोलता है और स्त्रीलिंग हुए तो बोलती है। लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मीरा अच्छी बोलती है, राम अच्छा बोलता है तो क्या मीरा अच्छी बोलती है? ना, मीरा अच्छा बोलती है। राम अच्छा गाता है तो मीरा अच्छा गाती है। अच्छा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम तेज चलता है, मीरा तेज चलती है। तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिंग के अनुसार क्रिया बदल गई, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये अविकारी है, अविकारी यानी इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इतना बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि विशेषण बिल्कुल अलग होता है और क्रिया विशेषण बिल्कुल अलग होता है। दोनों को एक में घाल मेल नहीं किया जा सकता है। और यह सिर्फ मैं एक प्रश्न के लिए बता रहा हूं। वो एक प्रश्न क्या है, जब भी आपसे पूछा जाता है कि कोई वाक्य देके पूछता है कि इसमें कितने विशेषण हैं, तो 4 विशेषण के शब्द दिए रहते हैं, ठीक, उसी में क्रिया विशेषण भी डाला होता है। अब हम क्या करते हैं, विशेष जैसे मान ली 2 विशेषण एक क्रिया विशेषण, हम क्या किए, तीनों गिन लिए और तीनों गिन के लिए 3। हाँ, ऑप्शन सही, आंसर सही है। और कुछ महामहिम महोदय तो ऐसे हैं लोग कि उसी को सही माने बैठे। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी विशेषण पूछेगा तो सिर्फ आपको विशेषण बताना है, क्रिया विशेषण नहीं बताना। क्रिया विशेषण को इसमें काउंट नहीं करना है। इसलिए कि आप सब कुछ जान गए कि क्रिया विशेषण बिल्कुल अलग चीज होती है और विशेषण बिल्कुल अलग चीज होता है। दोनों को एक में घाल मेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करूं कि ये बात समझ में आई। चलिए, तो विशेषण शुरू किया जाए। अब देखिए, हम लोगों को विशेषण पढ़ना है, विशेष से पढ़ना है, प्रविशेषण पढ़ना है और क्रिया विशेषण पढ़ना है। तो विशेषण मैंने बताया, विशेषण किसे कहते हैं, जैसे लिखा हो कि मोहन लंबा है, लिखा है मोहन लंबा है। ठीक है, तो इसमें विशेषता क्या है, विशेषता है ना लंबा। मोहन की विशेषता क्या है, लंबा। तो ये जो लंबा शब्द है यही तो विशेषता है, यही हो गया विशेषता। और विशेषता को ही व्याकरण की भाषा में विशेषण कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, यही विशेषण है। विशेषता को ही विशेषण कहा जाता है, विशेषता को ही क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ठीक, लेकिन अब लंबा कौन है, ये लंबा किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आप कहेंगे कि सर मोहन की विशेषता बताई जा रही है। ये मोहन भाई साहब जो हैं यही हो गए विशेष्य, यही क्या हो गया, यही विशेष्य हो गए, यानी कि जिसे आप संज्ञा के नाम से जानते हैं, यही क्या हो गया, यही विशेष्य हो गया। ठीक है, तो जो विशेषता बताए उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। 2 बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो प्रविशेषण का मतलब होता है कि इस विशेषता की विशेषता बताए, यानी कि विशेषण की विशेषता बताए। तो विशेषता क्या था, लंबा। विशेषता क्या है, लंबा। अब लंबा की भी विशेषता, यानी विशेषता की विशेषता बताना, यानी विशेषण की विशेषता बताना। तो अब लंबा की विशेषता क्या हो जाएगा, अब लंबा की विशेषता यही लंबा के आगे थोड़ा सा लगा दीजिए, बहुत, बहुत या कम, ज़्यादा, ऐसे कुछ 2 4 5 10 शब्द बनते हैं, वो लंबा की विशेषता है। तो आप क्या कहेंगे, मोहन बहुत लंबा है। लंबा की विशेषता हो गया बहुत, लंबा की विशेषता हो गया कम, लंबा की विशेषता हो गया थोड़ा, लंबा की विशेषता हो गया ज़्यादा। तो ये कम, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, ये जो शब्द आते हैं इसे ही कहा जाता है प्रविशेषण। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है प्रविशेषण, इसे कहा जाता है प्रविशेषण। बात समझ में आ गई ना, इसे कहा जाएगा प्रविशेषण।
ये प्रविशेषण है, ये प्रविशेषण है। ठीक है, तो मोहन विशेष और मोहन की विशेषता है लंबा, तो लंबा हो गया विशेषता या विशेषण। अब विशेषता की विशेषता यानी लंबा की जो विशेषता बता रहा है शब्द, वो शब्द है बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, थोड़ा, ये सारे शब्द को कहा जाता है प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताए, और क्रिया क्या क्या होता है, जैसे चलता है, चलता है, बोलता है, बोलता है, ठीक है, हंसता है, हंसता है, ये क्रिया शब्द है। अब इसकी विशेषता बता दीजिए। अब इसकी विशेषता क्या होगा, इसकी विशेषता हो जाएगा आपका कि धीरे। अब यहाँ एक शब्द हो जाएगा धीरे, तो आप कहेंगे धीरे चलता है। अब आगे कोई नाम लिख लीजिए, संज्ञा सर्वनाम कुछ भी बढ़ा लीजिए। तो धीरे चलता है, तो ये जो धीरे शब्द है ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। अब यहाँ लिखिए कम बोलता है, तो कम शब्द जो है ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्रिया विशेषण। हंसता है तो कह दीजिए कि जोर जोर से, जोर जोर से, ठीक है, हंसता है, तो जोर जोर से क्या हो गया, यही हो गया क्रिया विशेषण। ये क्या हो गया, यही हो गया क्रिया विशेषण। तो ये आपको 4 टॉपिक विशेष विशेषण में पढ़ने होंगे। ठीक है, अभी तो बस एक परिचय आपको दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आसानी से फिट हो जाए, आसानी से बैठ जाए। अब इसके बाद विस्तार से क्लास होगी और क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन भी दूंगा और उसी क्वेश्चन के हिसाब से क्लास चलती रहेगी, और क्लास खत्म होगी तो फिर क्वेश्चन दूंगा। तो इस तरीके से इतना शानदार मजबूत फेविकोल का जोड़ हो जाएगा ना कि कभी दिमाग से वो हट ही नहीं सकता। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। हमको ये 4 टॉपिक पढ़ना है और चारों को थोड़ा 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 करके मैंने बताया। विशेषण, विशेषता को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषता की विशेषता बताए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं, और क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आगे देखिए विशेषण। अब विशेषण की परिभाषा जरा देख लिया जाए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे ही विशेषण कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले उसको मैंने बताया भी। चलिए एक दूसरी परिभाषा सुनिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करे, व्याप्ति मर्यादित करे उसे ही विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करे उसे ही विशेषण कहा जाता है। ठीक, एक तीसरी परिभाषा क्या होती है, तीसरी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या या मात्रा का बोध कराए उसे ही सर्वनाम कहा, उसे ही विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या या मात्रा का बोध कराए उसे ही विशेषण कहा जाता है। तो मेरे समझ से आप ये वाली परिभाषा आप अच्छे से जानते होंगे, ये वाली भी परिभाषा आप अच्छे से जानते होंगे। जरा दूसरी वाली परिभाषा जो मैंने बताई कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करे, ये पूरी की पूरी लाइन ही वनडे एग्जाम्स में तो समझिए कि यही एक क्वेश्चन ही सीधा सीधा है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करे उसे क्या कहते हैं। ये वनडे एग्जाम्स का सीधा एक क्वेश्चन है। अब इसका मतलब जरा समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, व्याप्ति मर्यादित करे।
व्याप्ति मर्यादित, यानी कि एक मर्यादा में रहने को विवश करे। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ लड़का, आपसे पूछूं क्या लिखा है तो आप कहेंगे लड़का। अब लड़का पढ़ते ही दिमाग में लड़का, अब दुनिया में जो भी लड़का है सब उसमें समाहित है। लेकिन अगर आगे लिख दूं गोरा लड़का, तो विशेषण का प्रयोग करते ही संज्ञा, ये संज्ञा है ना, लड़का संज्ञा है, तो विशेषण का प्रयोग करते ही संज्ञा को एक मर्यादा में रहने पर इसने विवश कर दिया। वो मर्यादा क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ गोरे लड़के की बात कर रहे हैं, अब गोरे लड़कों से बाहर की आप बात किसी से नहीं कर रहे। ठीक है, लिखा हो कुत्ता, लिखा हो कुत्ता, अब कुत्ता सिर्फ लिखा है तो इस जगत में जितने भी कुत्ते वो सब समाहित हैं। पढ़ते ही वो सारे कुत्ते की इमेज हमारे दिमाग में बनेगी? नहीं बनेगी। सिर्फ और सिर्फ किसकी इमेज हमारे दिमाग में बन रही है? जंगली कुत्ते की। तो ये विशेषता वाले जो शब्द हैं, ये जंगली शब्द ने क्या किया, इस कुत्ते को एक मर्यादा में बांध दिया। और वो मर्यादा क्या है? सिर्फ जो जंगल में सिर्फ उन्हीं कुत्तों की बात की जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द मैं लिख दूं लोग, लोग। अब लोग का मतलब लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं लोग, लेकिन यहीं पर लिख दिया जाए कि ईमानदार। तो देखिए यहां पर एक सीमा तय हो गई, एक मर्यादा तय हो गई, एक व्याप्ति जो इसकी व्यापकता थी, व्याप्ति मर्यादित, और उसकी व्यापकता को उसने क्या किया, एक मर्यादा में ला करके ढाल दिया। तो व्याप्ति को मर्यादित करता है कौन? विशेषण शब्द। विशेषण शब्द लिखा हो चौराहा, चौराहा। अब चौराहा कहते दुनिया में जितने चौराहे हैं, हम पता नहीं किसका बोध होगा, ये तो व्यापकता हो गई ना। अब हम पता नहीं किसकी बात कर सकते हैं। लेकिन आगे एक शब्द लिख दीजिए, भगवती चौराहा, भगवती चौराहा। अब एक देखिए व्यापकता इसकी सीमित हो गई। अब एग्जैक्ट हमारा दिमाग वही जाएगा जहां भगवती चौराहा होगा। बात समझ में आ गई? तो इसी को कहते हैं व्याप्ति मर्यादित होना, व्याप्ति मर्यादित होना। अब देखिए जो प्रश्न पूछने का तरीका है विशेषण का, हमारे जो आरओ एआरओ के सिलेबस में जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो दो तरीके से है। एक तरीका यह है कि कुछ शब्द दे देंगे और उन शब्दों में से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा शब्द विशेष्य है या कौन सा शब्द विशेषण है, या उसी शब्द का पूछा जाएगा कि इस शब्द का विशेषण क्या होगा, इस शब्द की का विशेष्य क्या होगा, यानी उस शब्द से विशेषण, उस शब्द से विशेष्य बनाइए। यानी कि शब्दों को दे करके प्रश्न पूछा जाएगा। और एक तरीका वो होता है कि वाक्य दिए होंगे और वाक्य दे करके पूछा जाता है कि इनमें कौन सा शब्द, वाक्य दिए हुए हैं, अब वाक्य में 5, 7, 8, 4 जो कुछ भी शब्द उसमें पिरोए गए हों, कौन सा शब्द विशेष्य है, कौन सा शब्द विशेषण है, या वाक्य में कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं। अब धीरे धीरे प्रश्न कठिन होते चले जाएंगे। कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण है। एक तरीका यह हुआ वाक्य दे करके, लेकिन एक तरीका यह हुआ कि इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, इस वाक्य में कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं। तो दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल का मैंने दे रखा है, लिखा है एक तरीका, जैसे मान ले घर, घरेलू, जटिल, वर्ष, भूगोल, आत्मिक दे देगा। 3, 3, 6 शब्द मैंने डाल रखे हैं यहां पर। अब इसमें से पूछेगा कि कौन सा विशेष्य है,
निम्न शब्दों में से कौन विशेषण है? आप बताएंगे कि घर विशेष है कि विशेषण है, घरेलू विशेष है या विशेषण है, आपको पता लगाना होगा। जटिल क्या है हम बताएंगे, पता लगाना हो मतलब हम बताएंगे। वर्ष विशेष है या विशेषण है, भूगोल विशेष है या विशेषण है, आत्मिक विशेष है या विशेषण है। तो एक तरीका हमारा ये होगा विशेष विशेषण जानने का कि शब्दों से, मूल संज्ञा शब्दों से कैसे विशेष विशेषण मूल संज्ञा शब्द से कैसे विशेषण बनता है। ठीक है, अब संज्ञा शब्द से ही नहीं, अब देखिए जो विशेषण बनाने का तरीका होता है वो ये होता है कि संज्ञा से विशेषण बनते हैं, सर्वनाम से विशेषण बनाया जाता है, क्रिया से विशेषण बनाया जाता है, अव्यय से विशेषण बनाया जाता है। यानी कि संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा कैसे, वो तरीका बताऊंगा। सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाया जाता है वो तरीका बताऊंगा। क्रिया से बनाया जाता है विशेषण, वो भी तरीका बताऊंगा। और अव्यय शब्द से विशेषण बनता है वो भी तरीका बताऊंगा। इसके अलावा कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग करके भी संज्ञा को विशेषण में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सा, जैसा, नामक, रूपी, ऐसे कुछ वाचक शब्द आएंगे जिनका प्रयोग करके संज्ञा को विशेषण में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक तरीका ये होगा हम लोगों के पढ़ने का। अगला क्या है कि वाक्य दे करके पूछेगा कि इनमें कौन सा विशेष्य है या कौन सा विशेषण है। ठीक है, जैसे मोहन का घर नया है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो घर नया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप तो इतना तो बता ही लेंगे। घर नया है तो क्या है? घर नया। तो घर नया है तो घर नया, घर की विशेषता है नया है, तो नया जो होगा विशेषण हो जाएगा और घर जो है विशेष्य हो जाएगा। अरमान एक ईमानदार लड़का है। अब इसमें पूछा जाता है कि कौन सा विशेष्य है। ईमानदार शब्द किसकी विशेषता बताई जा रही है, अरमान की या लड़के की? तो आप यहां बताएंगे ईमानदार क्या है? ईमानदार लड़का है। ईमानदार क्या है? लड़का है। अरमान ईमानदार नहीं है, इसमें जो ईमानदार है वो लड़का है। रवि ऐसा लड़का नहीं है। इससे पूछा जाएगा विशेषण क्या है, तो आप कहेंगे ऐसा। ऐसा लड़के की विशेषता है, ऐसा। लड़के की विशेषता क्या है? ऐसा। अभी कौन सा विशेषण है अभी आएगा सामने। इतने रुपए में क्या मिलेगा? इतने रुपए में क्या मिलेगा? तो रुपए की विशेषता है इतने, इतने, इतने। तो ये हो गया वाक्य का तरीका, ये हो गया शब्द का तरीका। शब्दों को देकर के विशेष विशेषण पूछा जाएगा और वाक्यों को देकर के विशेष विशेषण पूछा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, विशेषण की विशेषता संज्ञा या सर्वनाम के, अब दो चार नाम रट लीजिएगा, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था आदि का बोध कराता है आपको। जब भी आपसे इसकी विशेषता पूछेगा, इसकी विशेषता पूछेगा, तो आप कहिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या मात्रा, संख्या या मात्रा का बोध कराता है। विशेषण की विशेषता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या मात्रा का बोध कराता है। जैसे लड़का है तो आगे लिखे 4 लड़का, तो 4 शब्द क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गया, तो उसकी संख्या का बोध कराया। विशेषण की क्वालिटी क्या है? उसकी संख्या, संज्ञा की संख्या का बोध कराया। अब कहें कि 2 किलो आम, तो आम की विशेषता हो गई 2 किलो, तो 2 किलो विशेषण हो गया। तो विशेषण का काम क्या हुआ? विशेषण का काम ये हुआ कि आम की मात्रा का बोध करा दिया। और एक और जो हम लोग व्याप्ति मर्यादित की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसका मतलब ये होता है कि अर्थ को सीमित करता है, अर्थ को सीमित करता है, यानी कि उसके व्यापकता को एक सीमा में बांधता है, व्यापकता को मर्यादा में रहने पर मजबूर करता है। ठीक है, ये होती है इसकी विशेषता। बात समझ में आ गई ना? ये होती है इसकी विशेषता। अब हम लोग कल जो देखेंगे, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, कल हम लोग बहुत अच्छे से क्लास लेंगे। अब कल हम लोग देखेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हम लोग रियल में शुरू करेंगे विशेषण। तो होगा गुणवाचक, ठीक, गुणवाचक, फिर
परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, सार्वनामिक, इसी को संकेत या निजवाचक भी कहा जाता है। और एक हो जाएगा संख्यावाचक, संख्यावाचक। यहाँ से कल हम लोग शुरू करेंगे, इन 4 टॉपिक को देखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एकदम कठिन से कठिन स्तर पे हम लोग पहुँचेंगे। इस शुरुआत है, देखिए बहुत सारे लोग जानते हैं विशेषण, विशेषण बहुत आसान होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है विशेष विशेषण बहुत कठिन होता है, लेकिन ना, देखिए मैं शुरुआत किया हूँ, बहुत ही आसान लेवल से शुरू किया हूँ और इसको कठिन के एकदम उच्चतम स्तर पे लेके चलूँगा, ठीक है, जहाँ के बाद विशेषण कठिन नहीं हो सकता। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ मैं जानता हूँ, हाँ, लेकिन मैं जितना विशेष विशेषण के बारे में जानता हूँ उसके कठिनाई के उच्च स्तर तक लेके चला जाएगा, जहाँ से कभी भी अगर कोई प्रश्न पूछ दे, वो चाहे आरो यारो हो या आरो यारो के अलावा अगर आप में से कोई देख रहा हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, अगर विशेष विशेषण का टॉपिक आया, वहाँ से प्रश्न आया, तो आपकी आंख के सामने से बच के ना निकलने पाए, ठीक है। तो कल मिला जाए इसी टाइम पर, ठीक है, विशेष विशेषण के एक मज़ेदार क्लास में, ठीक। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। हम दोनों ने मिल के ठाना है ना जिद कामयाबी की।